Welcome to my YouTube channel, The Genius Group. Today we are going to discuss पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। आज की जो हमारी टॉपिक है वह है पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, अर्थात किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। चलिए पूरे डिटेल्स के साथ शुरू करते हैं और इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर डबल ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता चुका हूं कि डबल ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, दो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। डबल का मतलब दो, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, दो कर्म। और मैं आपको बताया हूं कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। तो कैसे पहचानते हैं, तो हम वाक्य में सवाल करते हैं क्या और किसको। क्या और किसको प्रश्न करने से जवाब आता है तो हम समझ जाते हैं कि वह क्या है, डबल ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। अब अगर किसी एक से जवाब आ रहा है, किसी एक से आंसर आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि उस वाक्य में सिंगल ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर दोनों क्वेश्चन से जवाब आ जा रहे हैं, दोनों से आंसर आ जा रहे हैं, तो उसमें हम डबल ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है ना। क्या का इंग्लिश व्हाट और किसको का अंग्रेजी होम। मैं एक एग्जाम्पल में आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा ही taught us English. He taught us English. उन्होंने हमको अंग्रेजी पढ़ाया। क्या पढ़ाया, इंग्लिश। किसको पढ़ाया, हमको। अब इस सेंटेंस में क्या और किसको दोनों क्वेश्चन करने पर जवाब आ जा रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि इस वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद किया। क्या मदद किया, नहीं क्वेश्चन सटीक है। किसकी मदद किया, होम, किसकी, तो हिम, उसकी। तो इस वाक्य में इस क्या कहने से जवाब नहीं आया है, केवल किसको कहने से जवाब आया है। तो इस वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट है, यानी कि सिंगल ऑब्जेक्ट है। और जिसमें क्या और किसको दोनों से जवाब आ जाता है, हम बोल देंगे कि उसमें डबल ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है कि आप डबल ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। द टीचर मेड द टीचर गेव अस होमवर्क। द टीचर गेव अस होमवर्क, अध्यापक ने हम लोगों को गृह कार्य दिया। क्या दिया, गृह कार्य। किन किन लोगों को, किसको, हम लोगों को। तो इसमें क्या और किसको दोनों से जवाब आ गया है, तो बोल देंगे कि इस वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट है। पहचान लेंगे, बहुत बढ़िया। तो कैसे पहचानेंगे डबल ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या भी कहने से जवाब आ जाए, किसको भी कहने से जवाब आ जाए, उस वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट होगा। अब जानते हैं दो ऑब्जेक्ट हो गए तो उसका तो नाम तो रखा गया होगा। अब मान लीजिए किसी के दो लड़के हैं तो कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना। ऐसे ही नहीं किसी को बुला देंगे, ए बाबू इधर आओ, बाबू कहेंगे दोनों दौड़ के चला आएगा, ठीक है ना। तो इसका नाम रखा गया है। जो क्या कहने से जवाब आता है उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो किसको कहने से जवाब आता है उसको हम लोग क्या नाम रखे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहने से जवाब आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको कहने से जवाब आएगा वह क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इस वाक्य में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें तो सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसकी बात ही खत्म करते हैं। इन दोनों वाक्य में ध्यान दिया जाए। तो ही टॉट अस इंग्लिश, उन्होंने हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाया। क्या, इंग्लिश। तो क्या कहने से जो जवाब आया है वह क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि इसमें जो इंग्लिश शब्द होगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अस शब्द है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि किसको कहने से जवाब आया है। सेम एज हियर,
यहाँ जो है यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यह क्या कहने से जवाब आ रहा है, यह किसको कहने से जवाब आ रहा है। चलिए एक बात और जानते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, वह यह कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमेशा निर्जीव होता है। निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह हमेशा सजीव होता है। क्या होता है? सजीव होता है, लिविंग होता है। ऊपर दिए गए वाक्य में देखिए, जिसे मैंने कहा है ही टॉट अस इंग्लिश, उसने हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाया। क्या? इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है नॉन लिविंग थिंग है। अस हम लोगों को, तो हम लोग क्या है? लिविंग है, सजीव है। नीचे फिर वैसे ही होमवर्क नॉन लिविंग है और अस क्या है हमारा? सजीव है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव होता है। क्लियर है ना? अब देखिए, अब जो है थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें और जानते हैं हम लोग। अगली पॉइंट यह है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस होता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद होता है। कहाँ होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस कहाँ होता है? तो यह मेन वर्ब के बाद होता है। क्लियर? यहाँ ऊपर दिए गए वाक्य में देखिए, ही टॉट अस इंग्लिश, उसने हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाया। क्या? इंग्लिश। तो जो इंग्लिश जो वर्ड है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया हुआ है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो मेन वर्ब के बाद आया है। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन ऐसा 100% नहीं होता है। कभी कभार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान भी बदल जाता है। ठीक है ना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंत में न आकर के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आ जाता है। यानी कि इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही टॉट इंग्लिश। ठीक है ना? अस। लेकिन यह वाक्य में थोड़ा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आवश्यकता अनुसार टू या फार का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि हम टू अस लिखेंगे, यहां भी वैसे ही लिखेंगे, द टीचर गेव होमवर्क टू अस। कंफर्म है ना? तो कभी कभार इसका स्थान भी परिवर्तन हो जाता है। तो हमने समझा कि ऑब्जेक्ट को कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है ना? तो कैसे पहचानेंगे? क्या और किसको दोनों से जवाब आ जाएगा तो कह देंगे कि डबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? इसका नाम क्या रखा गया है? तो क्या से जवाब आने वाले को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, किसको से जवाब आने वाले को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना? इसके लक्षण क्या होते हैं? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव होते हैं। इनके स्थान कहाँ होते हैं? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद होता है। कभी कभार इनका स्थान भी परिवर्तन होता है। क्लियर है ना? तो आपको डबल ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें क्या और किसको, आई मीन व्हाट एंड होम, दोनों से प्रश्न करने पर जवाब मिलेगा, उसके बावजूद भी डबल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब तो एक कंफ्यूजिंग वाली बात हो गई कि अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं कि क्या और किसको से जवाब आएगा तो डबल ऑब्जेक्ट होगा, और फिर अभी हम बोल रहे हैं कि कुछ वाक्य में क्या और किसको दोनों से जवाब आएगा, उसके बावजूद भी जो है डबल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आइए थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, वी इलेक्टेड हिम आवर लीडर। ठीक है ना? इसका हिंदी मतलब होगा कि हम लोगों ने उसको
अपना नेता चुना। क्या चुना? अपना नेता। किसको चुना? उसको चुना। इसमें क्या से भी जवाब आ गया और किसको से भी जवाब आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी इस वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट नहीं है। अब सवाल होगा क्यों नहीं है? क्योंकि यहां देखिएगा, हम लोगों ने उसको अपना नेता चुना। यहाँ वह व्यक्ति और नेता दोनों एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है ना, कोई अलग अलग तो व्यक्ति है नहीं। जिसको हम नेता चुन रहे हैं वह व्यक्ति और जिसको चुन रहे हैं वो दोनों एक ही न व्यक्ति है, तो हम इस वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, एक वह व्यक्ति हो गया और एक उसका जो है पोस्ट हो गया, पद हो गया। कन्फर्म है, एक ही व्यक्ति है। दूसरा तरीका कैसे पहचान लेंगे कि डबल ऑब्जेक्ट नहीं है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो क्या कहने से जवाब आएगा, वह हमेशा क्या होगा? इनडायरेक्ट, वह हमेशा निर्जीव होगा। क्या कहने से जो जवाब होगा वह हमेशा नॉन लिविंग होगा। यहाँ देखिएगा आवर लीडर, लिविंग हो गया, ठीक है ना। यहाँ हिम, ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। ये जो है हमारा जो शब्द दिखाई दे रहा है आवर लीडर, जो क्या कहने पर जवाब आ रहा है, यह हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आपका सवाल होगा कि क्या कहने पर जवाब आ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर यह है क्या चीज? ठीक है ना। तो यह, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसको हम हिंदी में कर्म पूरक कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर आकर के, ठीक है ना, इस वाक्य को पूरा कर रहा है। ठीक है ना। अगर यह नहीं होता आवर लीडर, तो वाक्य होता कि वी इलेक्टेड इन हिम, हम लोगों ने उसको चुना। क्या चुना? कुछ नहीं है। तो यह शब्द आकर के इस वाक्य की पूर्ति कर रहा है, यह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो अब हमें पढ़ना यह है कि अगर किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम कैसे पैसिव में बदलेंगे। ठीक है ना। नाउ लेट अस स्टार्ट। आइए इसका हम नियम जानते हैं। ठीक है ना। नियम बड़ा ही आसान है। अगर किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो कैसे बदलेंगे? दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। डबल ऑब्जेक्ट है ना, क्या और किसको कहने पर, तो दोनों में से किसी एक ही को सब्जेक्ट बनाएंगे। दोनों को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, किसी एक ही को सब्जेक्ट बनाएंगे। अधिकांश इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। प्रयास यह रहे कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाए। वजह क्या है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए? ठीक ना। उसके पीछे वजह यह है कि यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, निर्जीव वाले को, ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फार का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं। मतलब अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना, उससे पहले आवश्यकता अनुसार, भाव के अनुसार जो है या तो टू या तो फार का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। यही वजह है कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है ना। अब आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। ठीक है ना। यहां देखिए लिखा है ही टॉट अस हिंदी, उसने हम लोगों को हिंदी पढ़ाया। क्या पढ़ाया? हिंदी। किसको? हम लोगों को। इसमें क्या भी कहने से जवाब आया है और किसको भी कहने से जवाब आया है। तो इस वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट है और इसको बदलेंगे हम लोग पैसिव में। किस में बदलेंगे? पैसिव में। तो आपको बताया जा चुका है क्या? 6 रूल्स। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेंगे तो किसको लें? अस को लेते हैं। जब अस को हम सब्जेक्ट लेंगे तो वी हो जाएगा। पास्ट इंडिफिटेंस में है, पैसिव में बदलेंगे तो वाज वर लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट है, वर हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, टाट का थर्ड फॉर्म टाट ही होता है। ठीक है ना। अस को हम सब्जेक्ट बना चुके हैं, अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिखने से पहले बाई का प्रयोग कर लिया जाएगा और ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। अब देखिए ये तो पहला तरीका हो गया,
हम इसको दूसरे तरीके से भी पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बार हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं, डायरेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेंगे। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेंगे तो हिंदी हो जाएगा। पास्ट इंडिफिटेंस में है, पैसिव वॉइस में बदलते समय वाज वर, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वाज हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट हो जाएगा। अब अस है ना, तो हम यहाँ अस लिख देंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिखने से पहले बाई हो जाएगा और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ओके, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक है इस वाक्य में। मैं बोला यह हूं, यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आवश्यकता अनुसार टू या फार का प्रयोग करते हैं। या तो टू का प्रयोग किया जाएगा या तो फार का प्रयोग किया जाएगा, दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। टू का प्रयोग उस समय किया जाएगा, आपको पहचानने का तरीका बता दे रहा हूं। अगर हिंदी में अर्थ निकालने पर को या से अर्थ आएगा तो टू लगाइएगा। अगर हिंदी में अर्थ निकालने पर के लिए शब्द आएगा तो आप फार का प्रयोग करिएगा। यहाँ देखिएगा, मैंने कहा है कि ही टॉट अस हिंदी, उसने हम लोगों को हिंदी पढ़ाया। हम लोगों को शब्द आया, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टू का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले किसी चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। यही वजह है कि अधिकांश हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, आई विल गिव यू अ पेन, मैं तुमको एक कलम दूंगा। क्या दूंगा, एक कलम। किसको, तुमको। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है ना, तो यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लगते हैं, यू हो जाएगा, ठीक है ना। फ्यूचर इंडिफिटेंस है, फ्यूचर इंडिफिटेंस को पैसिव में बदल समय विल बी शैल बी, विल बी हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ले लिए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ऑफ पेन हो जाएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिखने से पहले बाई और आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से चेंज करें तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा अ पेन विल बी गिवन, ठीक है ना। अब यहाँ यू हो जाएगा और उसके बाद से बाई मी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुमको एक कलम दूंगा। किसको, तुमको, को शब्द आ रहा है ना, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम यहाँ पर टू का प्रयोग कर लेंगे। श्योर, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हिज फादर हैज बॉट हिम अ साइकिल, उसके पिताजी ने उसके लिए एक साइकिल खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं, साइकिल खरीदे हैं। किसके लिए, उसके लिए। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे बाबू, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले रहे हैं तो ही हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, पैसिव वॉइस में बदलते समय हैज बीन लगता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैज बीन हो जाएगा। बाट खुद ही थर्ड फॉर्म में होती है, बाट हो जाएगा। उसके बाद से अ बाइसिकल हो जाएगा, ठीक है ना, बाई हो जाएगा और हिज फादर हो जाएगा। ओके, अगर इसी को हम दूसरे तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इस बार अ बाइसिकल को लेते हैं हम लोग। अ बाइसिकल हैज बीन बॉट, बॉट ऑब्जेक्ट हिम है तो यहाँ हिम लिख लेते हैं। अब उसके बाद से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिखने से पहले बाई हो जाएगा, उसके बाद से हिज फादर हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, नीचे वाले वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फार का प्रयोग होगा ना। अब देखेंगे कि टू लगे कि फार लगे। इसका अर्थ निकल रहा है कि उसके पिताजी ने उसके लिए, के लिए एक साइकिल खरीदे। के लिए शब्द आ गया, इस वजह से हमें यहाँ पर फार का प्रयोग करना पड़ेगा, टू का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। एक लास्ट एग्जांपल समझते हैं। क्वेश्चन है, वी इलेक्टेड हिम आवर लीडर, हम लोगों ने उसको अपना नेता चुना। किसको, उसको। क्या, अपना नेता। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें क्या और किसको दोनों से जवाब आ जाते हैं लेकिन उसमें डबल ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। उसी प्रकार का यह वाक्य है। इसमें आवर लीडर जो है
ऑब्जेक्ट नहीं है, यह कॉम्प्लीमेंट है। जब कॉम्प्लीमेंट है तो इसको हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। यही ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना सकते हैं। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हिम क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। पास्ट इनफिनिटिव में है, पैसिव वॉइस में बदलेंगे वाज वर होगा, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म इलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आवर लीडर हो जाएगा। उसके बाद से बाय हो जाएगा और वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ही वाज इलेक्टेड आवर लीडर बाय अस। हम इस वाक्य में इस शब्द को जो है हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। और सब्जेक्ट किसको बनाया जाता है, हमेशा ऑब्जेक्ट को ही बनाया जाता है। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप हमें स्नेह प्रेम देते रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए तथा बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।